नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। हमने आपको बताया कि 200 नेता जेडीयू के माफ कीजिएगा 200 एलजेपी के नेता जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। 200 नेताओं की लंबी लिस्ट जो है अब उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है जेडीयू की। आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके समक्ष। इस बीच एलजेपी ने तगड़ा वार किया है उन बागियों पर और कहा है कि वो गद्दार हैं। बड़ी बात कह दी है। एलजेपी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जेडीयू को मुबारक हो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार। तो ये बात कहा गया है, मतलब कि जो जेडीयू में 200 नेता जो केशव सिंह समेत कई कद्दावर नेता उसमें शामिल हुए हैं, कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए हैं जेडीयू में। तो अब उन पर एलजेपी की ओर से तगड़ा वार किया गया है। अब कहा गया है कि जेडीयू को मुबारक हो, मुबारकबाद दिया गया है और कहा गया है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मुहिम थी चिराग पासवान की, उस मुहिम को गद्दारों का आपको बधाई हो। यह बात कहा गया है लोजपा की तरफ से। समुद्र मंथन के दौर में है लोजपा। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने सत्ता को लात मारकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात की। तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के तर्ज पर एलजेपी कोस रही है उन बागी नेताओं को, बगावत करने वालों को। केशव सिंह समेत जो 200 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं जेडीयू में, अब उन्हें जमकर कोसा जा रहा है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। उसके पहले आपको बता दें कि पहले कल ही एलजेपी छोड़ दी रामेश्वर चौरसिया ने, जो चुनाव के एन वक्त में उस वक्त में छोड़कर वो पार्टी बीजेपी छोड़कर चले आए थे एलजेपी में और चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, और चुनाव वो हार गए थे। रोहतास क्षेत्र से आते हैं और कद्दावर नेताओं में शुमार थे बीजेपी के। तो उनके छोड़ने पर क्या कुछ पार्टी की तरफ से बयान आया है, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। जो प्रवक्ता है पार्टी के अशरफ अंसारी, उन्होंने क्या कहा है पहले सुन लीजिए आप। रामेश्वर चौरसिया जी कभी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहे। वो भाजपा के साथी थे, कुछ परिस्थितिवश हम लोग के साथ आए, लेकिन कभी भी उनको लोक जनशक्ति पार्टी में अपना माना ही नहीं गया। और ये अलग बात है कि साथ रहते तो काम करते, लेकिन सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उनको भी अति महत्वाकांक्षा थी। अब वो नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। जहां रहें, हमारे यहाँ नहीं है तो आगे जहां उनको भविष्य अपना तलाशना हो तलाशें। तो सुन लिया आपने कि उन्होंने कह दिया है साफ तौर पे कि वो तो हिस्सा थे ही नहीं पार्टी का, कभी आए थे केवल अपने मतलब से और मतलब नहीं सधा तो चले गए, इस तरह की बात कर रहे हैं। और बागियों के बारे में तो बड़े बड़े विचार रखे जा रहे हैं, मतलब कि एलजेपी के अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर कसक है। जो 200 नेता तोड़ दिए गए हैं जेडीयू की तरफ से, जेडीयू में शामिल हो गए हैं एलजेपी के, उसके बाद एलजेपी अंदर से अंदर ही अंदर जो है उनके प्रति उन बागियों के खिलाफ है और बागियों के खिलाफ आग उगल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से तोड़ा गया है एलजेपी को, बड़ा झटका दिया गया है जेडीयू की तरफ से, तो वो चुनाव का बदला लिया गया है जेडीयू की तरफ से, ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है। पर इस बीच हम आपको बता दें कि लोजपा नेता लोक जनशक्ति पार्टी से निकाले जाने के बाद अब जेडीयू की गोद में चले गए हैं। एलजेपी का ये कहना है कि इन्हें तो पार्टी से निकाल दिया गया था, इन नेताओं को। हालांकि लंबी लिस्ट हमने आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में, जिस तरह से लंबी लिस्ट है, कई जिलों के जिलाध्यक्ष हैं और कई प्रदेश लेवल के अधिकारी पदाधिकारी हैं जो एलजेपी के, वो जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो पार्टी का ये कहना है इन्हें तो पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया था, तो अब इन्हें जेडीयू में जगह मिल गई है। इस तरह की बात की गई है। आधिकारिक बयान लोजपा की तरफ से जारी किया गया है इस मामले को लेकर, और बताया गया है कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और सभी कमजोर और गद्दार नेता भाग खड़े हुए। इस तरह से गद्दार बताया गया है जो एलजेपी के बागी हैं, उन्हें चिराग पासवान की पार्टी गद्दार बता रही है और कह रही है कि इन गद्दार नेताओं को तो पहले ही निकाल दिया गया था। मान लीजिए जिसको अभी तो जो गए हैं उनको तो पार्टी में टिकट भी नहीं दिया था, तो पार्टी में जब टिकट नहीं मिलेगा तो कोई न कोई जरूर अपना विद्रोह किए, उसमें उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और जहाँ तक चौरसिया जी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये बात बहुत दो चार, हम लोग तो पहले सारे अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया, 2-4 बस हम लोग यहाँ बाहर से भी आए,
भाजपा से आए, कुछ और पार्टियों से आए, उनको हम लोग ने टिकट दिया। तो एक आध लोग गए हैं तो उनको गए हैं, इसमें हम कबूल करते हैं, मेरी पार्टी कबूल करती है। अब बाकी जाने वाला लोग तो कुछ न कुछ आरोप लगाए गए। आपकी पार्टी, मैं प्रदेश के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 208 में 20 अगर मनोनीत उनके पास नियुक्ति पत्र होता बजाते लेटर हेड पे, वो दिखा दे तब मैं बात करूंगा। फर्जी बात जिसमें अब मैंने बोली जिस तरह शराबबंदी है बिहार में, उसी तरह से ये गए हैं लोग 208 लोग। इसमें 2-4 लोग पार्टी में थे जो चुनाव के दरमियान पार्टी विरोधी गतिविधि कर उनको पार्टी से निकाला जा चुका है। मैं दावे के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा। डॉक्यूमेंट के साथ अगर वो नहीं गए तो आप तो अपने पार्टी के खिलाफ कुछ तरीके से अफवाह फैलाने के विरुद्ध में केस भी कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। नहीं, फिर देखिए हम अब इस पर अध्ययन कर रहे हैं। अभी तो मान लीजिए आप ही लोग सार्वजनिक करिएगा, हम जल्दी में थोड़ी जाएंगे कौन कौन पार्टी। हम तो चाहेंगे कि आप लोग सार्वजनिक करिए कि किस पद पे अमुक व्यक्ति था जो पार्टी छोड़ करके गया है, ये सार्वजनिक करिए। हम लोग सार्वजनिक हम लोग तो इसमें देखते हैं, अपने विधि से राय लेते हैं, विधि प्रकोष्ठ से क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग सब सार्वजनिक करिए। ये एकदम मतलब समझिए कि झूठ की पुलिंदा वाली बात मैं एकदम दावे के साथ कर रहा हूँ आपके बीच में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि 10-8 लोगों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी का कोई सक्रिय सदस्य नहीं, प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तो इन गद्दार, आगे जो लिखा गया है बयान में, इन गद्दार नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी व बिहारी फर्स्ट से गद्दारी कर बीते चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशियों का साथ दिया, लेकिन जनता ने जेडीयू को सबक सिखाया, जिसके बाद पार्टी ने इन गद्दार नेताओं को लोक जनशक्ति पार्टी से निकाल दिया। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि पार्टी का ये साफ तौर पे कहना है कि ये जेडीयू ने तोड़ा नहीं है, बल्कि इन नेताओं को तो पहले ही निकाल दिया गया था। एलजेपी की तरफ से ये सफाई दी जा रही है, मतलब कि एलजेपी का कहना है कि वो नेता जो जेडीयू को मदद कर रहे थे चुनाव मैदान में, वैसे ही नेता जो है अब जेडीयू में शामिल हुए हैं और पार्टी उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इस तरह की बात एलजेपी की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें कहा गया है। और इसमें कहा गया है इन गद्दारों के जेडीयू में जाने से अब यह तय हो गया है कि अब जेडीयू जल्द खत्म होगी, क्योंकि वहाँ यह लोग जहां भी जाते हैं वहां गद्दारी करते हैं। जेडीयू को गद्दार मुबारक हो। तो कह दिया है कि ऐसे गद्दार अब पहुंच गए हैं आपकी पार्टी में, यानी जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में, तो अब जल्द ही आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे गद्दार लोग जहां भी जाते हैं पार्टी को खत्म करते हैं। ऐसे गद्दारों को जदयू मुबारक हो, जदयू को ये ऐसे गद्दार मुबारक हो। इस तरह की बात कर रहे हैं। इन गद्दारों ने न सिर्फ लोजपा के साथ गद्दारी की, बल्कि बिहारी फर्स्ट की मुहिम को भी धोखा दिया। लोजपा की कमान चिराग पासवान के मजबूत कंधों पर है। बिहार और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए सत्ता को लात मारने वाले शेर का नाम है चिराग पासवान। 24 लाख वोट मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट को अपनाया है। बिहार के गद्दारों को बिहारी माफ नहीं करेंगे, आगे सबक सिखाएंगे। तो ये तमाम बातें पार्टी के आधिकारिक बयान में कही गई हैं। जो टूट हुई है, बड़ी टूट हुई है। 200 नेता और कार्यकर्ता जो एलजेपी के, उसमें कई कद्दावर भी शामिल हैं, दर्जनों की संख्या में कद्दावर शामिल हैं, वो जेडीयू में शामिल हो गए। इसके बाद इस तरह का बयान दिया गया है एलजेपी की तरफ से और उन्हें गद्दार साबित किया गया है। कहा गया है कि पार्टी की तरफ से ऐसे नेताओं को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, अब उन्हें जेडीयू में जगह मिली है। पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। ऐसे गद्दार जो हैं पार्टी में न रहें तो बेहतर है। इस तरह की बात की गई है और कहा गया है कि चिराग पासवान अकेले शेर हैं और वो सभी को जो मैदान में ढेर कर देंगे। इस तरह की बात की गई है एलजेपी की तरफ से। खैर देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। ये बड़ा एक्शन लिया गया जेडीयू की तरफ से और रिएक्शन आ गया एलजेपी की तरफ से। अब देखना है आगे कि मैदान में किस तरह से चिराग पासवान जब उतरते हैं तो सामना करते हैं। शेर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के, ऐसे नेताओं को तो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, पार्टी को उनको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो खैर ये सियासत है। सियासत में कौन क्या रंग दिखाएगा और कौन नेता कौन सा रंग लाएंगे, अब तो जेडीयू में वो चले गए हैं। अब आगे देखते हैं। जिस तरह से एलजेपी दावा कर रही है कि ये गद्दार नेता हैं, पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे थे पार्टी में रहकर भी, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब वो जेडीयू में जाए तो जेडीयू को ऐसे नेता मुबारक हो और जेडीयू जल्द खत्म भी हो जाएगी ऐसे गद्दारों के साथ रहकर।
तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।